हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक हिंदी का नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है वाच्य, वॉइस, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। ये अभी जो 10th क्लास है, सीबीएसई बोर्ड, उसमें आपके 4 अंक के लिए ये आ भी रहे हैं। 5 क्वेश्चन वहाँ आते हैं, 4 आपको करने होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है सीबीएसई के बच्चों के लिए भी। और इसमें ग्रुप डी में भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था वाच्य से रिलेटेड। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए समझते हैं कि वाच्य क्या है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कहने योग्य। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। देखिए यहाँ पर 3 चीजें आई हैं। क्रिया से पता चल रहा है यहाँ पर पहले तो कि क्रिया का जो मुख्य सब्जेक्ट है वो क्या है। वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या फिर उससे वाक्य का भाव मुख्य है। तो इन 3 ही शब्द महत्वपूर्ण आए, कर्ता, कर्म और भाव। तो इस हिसाब से वाच्य के जो भेद हैं वो 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य होता है, और अकर्तृवाच्य फिर 2 भेद आ जाते हैं, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए, जिसमें कर्ता मुख्य न हो, जिसमें कर्म महत्वपूर्ण हो, यानी कि कर्ता हो ना हो उसका कोई फर्क न पड़े, वो अकर्तृवाच्य होते हैं। जिससे कर्मवाच्य, जिसमें कर्म महत्वपूर्ण होता है तो कर्म प्रधान जिसमें होता है वो कर्मवाच्य होता है। और जिसमें कर्म नहीं होता, यानी कि जिसमें भाव या अर्थ ही क्या होता है, मुख्य होता है, वो भाववाच्य होता है। कुछ किताबों में आपको सीधे भेद भी मिल जाते हैं कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो याद करने हैं वो आपको 2 ही भेद करने हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, क्योंकि फिर इसी के 2 बच जाते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये अगर क्वेश्चन आए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो आप मुख्यतः सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर हम पेपर देते हैं तो आप कितने लिखेंगे? 2 भेद लिखेंगे। तो वो 2 भेद जो आपके होंगे, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। फिर अकर्तृवाच्य के आपको क्या करने हैं? वो 3 भेद, 2 भेद बनाने हैं। ठीक है, तो आइए अब इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इनको बनाएंगे। तो कर्तृवाच्य इधर लिख लेते हैं। साथ में लिखने से फिर तीनों का एक साथ अध्ययन हो जाता है और पता चलता रहता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने तीनों ही फ्रेम में वो रहें। तो ये यहाँ पर भाववाच्य जो है आपका हो जाएगा। सबसे पहले इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है और इसमें भाव प्रधान होता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे इसमें कर्ता जो है उसके साथ या तो कर्ता बिल्कुल विभक्ति रहित रहेगा, विभक्ति रहित, रहित मतलब कोई भी कारक चिन्ह उसके साथ नहीं आएगा, या फिर उसके साथ ने का प्रयोग होगा। तो जिस भी वाच्य में आपको कर्ता के साथ ने जुड़ा दिखे वही आपका क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसमें आपका क्या रहेगा? इसमें आपका कर्ता के साथ ज्यादातर इसमें के द्वारा जुड़ता है और फिर आपका से भी जुड़ता है। ठीक है, और भाववाच्य में आपका क्या जुड़ता है? वो कर्ता के साथ आपको से जोड़ना है। ठीक है जी। हालांकि के द्वारा इसमें भी जुड़ सकता है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसको हमें कर्ता से करण में बदलते हैं, कर्ण कारक में, और कर्ण कारक का जो चिन्ह है वो क्या होता है? से या के द्वारा। लेकिन फिर भी कर्मवाच्य में और भाववाच्य में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कैसे पहचाने? तो ज्यादातर पहचान का एक लॉजिक आप क्या उठा सकते हैं कि कर्मवाच्य में ज्यादातर के द्वारा का प्रयोग होता है और भाववाच्य में ज्यादातर किसका प्रयोग होता है? से का प्रयोग होता है। तो हल्का सा एक हिंट्स मिलता है बस, लेकिन ये इससे कंफर्म नहीं है कि अगर से आ जाएगा तो वो, क्योंकि दोनों ही कारक चिन्ह इसमें कर्ण के होते हैं। मैं जो आगे आपको पहचान बताऊंगा उससे ही आपको पता चल पाएगा सही तरीके से कि कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होता है।
ठीक है जी। कर्तरीवाच्य में ज़्यादा नहीं होता, बस यही कि कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के साथ वो ने का प्रयोग होता है। इसमें जो तीसरा है, जो इसमें क्या रहती है कंडीशन, कर्ता रहेगा आपका, कर्ता रहे ना रहे लेकिन कर्ता कर्म प्लस क्रिया। तो ज़्यादातर इसमें जो महत्व है वो कर्म का है, तो ये रहेगा आपका, ज़रूर से ज़रूर रहेगा, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता। जो आपका फ़र्क, जैसे आप दोनों को कर्म और भाव में दिक्कत आ रही है, तो इसमें क्या होती है, कर्म नहीं होता। तो इसकी कंडीशन क्या बन सकती है आपकी, तो इसमें कर्ता और सीधा क्या रहेगी आपकी, क्रिया रहेगी। चौथे नंबर पे कैसे पहचान कर सकते हैं, तो आपको क्रिया से पहले आपको क्या करना है जी, क्या या किसको जोड़ना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, कर्म और भाव को अलग करने का तरीका। वाक्य में क्या या किसको लगा करके देख लो, जैसे आप अकर्मक और सकर्मक को अलग करते थे, ऐसे ही इसको है। अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो कर्मवाच्य है, और अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो आपको आपका भाववाच्य है। चौथे नंबर पे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी पॉइंट जो है, इसमें जो क्रिया है वो हमेशा पुल्लिंग में रहती है और प्लस एक वचन में ही रहती है। तो कभी भी जो भाववाच्य होगा दोस्तों, उसकी जो क्रिया होगी वो कभी भी स्त्रीलिंग में नहीं होगी और कभी भी बहुवचन में नहीं होगी, हमेशा पुल्लिंग में होगी और एक वचन में ही होगी। और इसमें ज़्यादातर मोस्टली नहीं का प्रयोग, यानी कि जो कोई भी काम करने में हम समर्थ नहीं होते। जब हम किसी काम करने में समर्थ नहीं होते, जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, ठीक है? तो ऐसे जो वाक्य जिसमें हम किसी काम को करने में समर्थ नहीं है, तो वहाँ पर होते हैं। और इधर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ जो बनता है कि अगर कोई निर्जीव चीज़ है, कोई निर्जीव वस्तु है और कर्ता गौण है, यानी कि कर्ता उसमें नहीं है, किसी भी वाक्य में कर्ता नहीं है और आपका जो वाक्य है वो निर्जीव वस्तु से शुरू हो रहा है, तो वहाँ निर्जीव वस्तु वो किसके लिए है, कर्म के लिए है। बाकी आपको क्या किसको से पता चल ही जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए सभी पतंगें उड़ रही हैं, उड़ रही हैं। तो यहाँ देखिए, कौन उड़ रही हैं से नहीं आएगा, तो कौन से तो कर्ता ढूँढते हैं, लेकिन कौन यहाँ नहीं है, लेकिन क्या उड़ रही हैं? क्या उड़ रही हैं? पतंगें। तो इसका मतलब जो पतंग है यहाँ पर वो कर्म है, कर्ता नहीं है। इसलिए निर्जीव वस्तु भी है, तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण बन जाएगा, क्योंकि यहाँ इसलिए ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें से या के द्वारा नहीं है। तो इसलिए आपको ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सड़क बन रही है, सड़कें बने रही है। अब यहाँ पर कर्ता ढूँढने के लिए हम कौन लगाते हैं, कौन बन रही है? सड़क। तो ये तो उत्तर गलत हो जाएगा। अब इसके लिए क्या लगाएँगे? क्या बन रही है? तो सड़क। तो इसका मतलब सड़क यहाँ क्या है? वो आपका कर्म है। ठीक है? तो ऐसे मतलब कर्मवाच्य मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है इन चीज़ों के लिए। कर्तृवाच्य में आपको कर्ता के साथ नहीं जोड़ना है। जब आप कर्तरी से कर्मवाच्य बनाएँगे तो आपको से या के द्वारा जोड़ना, ज़्यादातर के द्वारा लिखना, और जब भाववाच्य बनाएँगे तो आपको से जोड़ना है। तो आइए अब इनको परिवर्तित करके देख लेते हैं। पहले एक सिंपल से वाक्य लेकर के कि कैसे हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, फिर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, या फिर कर्तरी से भाववाच्य हमें बना सकते हैं, चेंज करके देख लेते हैं कि कैसे हम इनका निर्माण कर सकते हैं। तो आइएगा उस निर्माण के साथ हमें देखते हैं। जैसे पहले एक सिंपल सा वाक्य ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। रोहन पत्थर लिख रहा है। ठीक है। अब एक बार समझने की कोशिश कीजिए। रोहन ने पत्र लिखा, रोहन पत्र लिखेगा। ये जो यहाँ पर जो लास्ट में है, इनका आपको मैं एक बार यूज़ समझा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ भी गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ से तो वो सही बना देता है, लेकिन पीछे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि देखिए हमारे 3 काल होते हैं। कितने काल होते हैं? 3। एक होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में आपको जैसे रहा है, रहे हैं, रही हैं, तो इनके आगे आपको जा शब्द का प्रयोग करना है। अगर ता तेती है तो भी जाता है, जाते हैं और जाती है, ऐसे जोड़ना है। ठीक है? जब वाक्य बनेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएँगे कि ये क्या जाता जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, तो ये बिल्कुल आसान है। ठीक है जी? और भूतकाल क्या होता है? रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? जा रहा है, जा रहे हैं और जा रही हैं।
भूतकाल की पहचान कैसे पता चलेगी जी? जहाँ लास्ट के शब्द में आ, ए, ई ये जहाँ भी 3 मात्राएँ आ जाती हैं, तो आप समझ जाना कि वो भूतकाल है या फिर आपने क्या पहचान थी? था, थे, थी। ठीक है जी? तो इसमें क्या जहाँ भी भूतकाल का आएगा, तो क्रिया के साथ आपको पीछे गया, गए और गई जोड़ देना है। देखिए पहले वर्तमान है तो जा शब्द जोड़ना है और भूतकाल है तो उसके पीछे गया। जैसे लिखा ही शब्द था तो क्या आ जाएगा? लिखा गया। यहाँ पर पढ़ा शब्द होता तो पढ़ा गया। यहाँ पर और कोई भी खेला शब्द होता तो खेला गया। तो आपको भूतकाल में गया शब्द जोड़ना है और जहाँ गागेगी की मात्रा हो गा, गे, गी ये शब्द कहीं भी लगे हों पीछे तो वो फ्यूचर टेंस हो जाता है यानी कि भविष्यकाल हो जाता है तो आप जैसे जाएगा इसके साथ आप क्या जोड़ेंगे? जाएगा, जाएँगे और जाएगी। तो ये आपको जोड़ना है, ठीक है? और फिर आपको बताया था, अब कर्तरी से हम क्या बनाएँगे? कर्मवाच्य बनाएँगे, ठीक है? तो कर्मवाच्य की क्या कंडीशन बताई थी मैंने कि जो कर्ता है, उसके साथ आपने क्या जोड़ देना है? के द्वारा जोड़ देना है, ठीक है? और फिर कर्म लिख देना है, जो भी कर्म वाक्य में दिया है वो देना है और उसके बाद फिर जो क्रिया है, उसके साथ अगर वो पुल्लिंग में अगर वो वर्तमान काल में है तो जा शब्द से जोड़ना है, भूतकाल में है तो उसके पीछे गया जोड़ देना है और फ्यूचर में है तो उसके बाद जाएगा शब्द जोड़ देना। आइए अब समझते हैं तो आसान हो जाएगा। जैसे रोहन पत्र लिख रहा है, तो अब रोहन क्या जोड़ देंगे? के द्वारा जोड़ देंगे। तो रोहन के द्वारा, ठीक है? फिर कर्म क्या है? पत्तर और फिर रहा है तो ये आपका वर्तमान है तो जा शब्द जुड़ जाएगा तो लिखा जा रहा है। रोहन के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है? अगर ये होता भूतकाल में रोहन ने पत्र लिखा तो फिर यही ये सेम हो जाएगा रोहन के द्वारा पत्र लिखा। अब देखो यहाँ फ़र्क हो जाएगा क्योंकि ये भूतकाल में है तो भूतकाल के लिए मैंने क्या शब्द बताया आपको? गया शब्द जोड़ना है तो लिखा गया हो जाएगा। यहाँ दिक्कत है आपको समझना है कि जिस काल में वो है, जो आपका वाच्य बनेगा उसी काल में बनेगा। अगर यहाँ होता रोहन पत्र लिखेगा तो क्या उत्तर हो जाएगा? रोहन के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो फिर आपका क्रिया के बाद क्या जुड़ जाएगा? जाएगा शब्द जुड़ना। बस इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है और यहाँ आपको क्या करना है? वो के द्वारा जोड़ना है तो आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे पुलिस ने चोरों पर डंडे बरसाए। अब ये अगर पूछ ले तो देखो यहाँ ने आ गया तो आपका समझ में आ गया कि किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य का। तो क्या करेंगे? पुलिस के द्वारा। ठीक है? ये हमने इसको ने को के द्वारा में बदल दिया। बाकी आगे चोरों पर डंडे अब ये ए आ गया और ए आ गया तो भूतकाल हो गया। ये देखो मैंने लिखे थे यहाँ ए आने पर भूतकाल। तो भूतकाल के साथ क्या जोड़ेंगे? गया, गए, गई। तो बरसाए गए। तो बरसाए गए। बस यहाँ गड़बड़ करते हैं बहुत सारे बच्चे। तो वहाँ ऑप्शन में जैसे आपको ऐसे ही मिल जाएँगे, पुलिस के द्वारा चोरों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा चोरों पर डंडे बरसाए गए, पुलिस के द्वारा चोरों पर डंडे बरसाए जाएँगे। ऐसे वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको सबको लिखेगा कि यहाँ तो के द्वारा तो सब में लिखा है, लेकिन यहाँ चेंज कर देगा। तो आपको यहाँ से वाक्य में जो भी टेंस दिया गया है, वही टेंस आपको यहाँ यूज़ करना है। तो ये आपने देखा किस प्रकार हमने कर्म से जो कर्तृवाचक से कर्मवाच्य में बदला है। सेम ही आपका किसमें है? भाववाच्य में है, बस उसमें कर्म नहीं होता, उसमें सीधा कर्ता के साथ से जोड़ दो और बाद में क्रिया। जैसे बच्चा रोया, बच्चा रोया। अब मैंने बताया था जब से के द्वारा नहीं लगेगा तो वो आपका कर्तृवाच्य होगा। या तो जो करता है वो विभक्ति रहित रहेगा, कोई चीज़ नहीं लगेगा या फिर ने लगेगा। तो ये कर्तृवाच्य है। अब इसको हम किस में बदलना है? मान लो भाववाच्य में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ इसके साथ से जोड़ देंगे। तो बच्चे से हो जाएगा और रोया। अब क्योंकि आ की मात्रा आ गई तो भूतकाल और भूतकाल में गया जोड़ देंगे तो बच्चे से रोया गया। बच्चे से रोया गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है? पक्षी उड़े तो क्या हो जाएगा? पक्षियों से उड़ा गया। मैं नहीं कहूँगा तो मुझसे
नहीं कहा। अब क्योंकि गा आ गया तो जाएगा, मुझसे नहीं कहा जाएगा। ठीक है? तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, वो आपका भाववाच्य बन जाएगा। ठीक है? और कुछ भाववाच्य ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल कर्तरीवाच्य से अगर हम भाववाच्य बनाएँगे तो उसमें केवल अव्यय शब्द हो जाते हैं। जैसे चलिए पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं। ऐसे कुछ वाक्य आ जाते हैं वाच्य के अंदर। तो अब चलिए जो है इसमें से के द्वारा नहीं लग पाता क्योंकि ये अव्यय शब्द हैं और अव्यय में कोई भी कारक चिन्ह और नहीं हमें लगा सकते। तो इनमें केवल क्रिया चेंज करनी होती है। चलिए पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? चलिए पढ़ा जाए, चलिए पढ़ा जाए। तो ये बस इनमें क्रिया चेंज हो जाएगी और इनमें कोई भी वो नहीं होता। तो ये इसी प्रकार से होते हैं। आओ घूमें, जैसे एक और वाक्य ले लेते हैं, जैसे आ जाए आओ घूमें। तो अब आओ को तो चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो सेम ही रहेगा भई। तो आओ, तो अब घूमे को बदल देंगे तो घूमा जाए। तो आओ घुमा जाए। तो ये हो जाएगा आपका वो भाववाच्य। तो इसमें कर्ता के साथ जब भी कर्म और भाव बनाना है तो आपको कर्म में के द्वारा जोड़ दो और भाव में से जोड़ दो। उसके बाद वाक्य में जो क्रिया है उसको देखो, पहले की वर्तमान काल में है तो जा शब्द जोड़ दो, भूतकाल में है तो क्रिया के बाद गया गए गई जोड़ दो और अगर वो भविष्यत काल में है तो जाएगा जाएंगे जाएगी सब जोड़ दो। और अगर ये वैसे दिए जाएँ जैसे बच्चे से हँसा जाता है, बच्चे से हँसा जाता है। ठीक है? तो अब ये भाववाच्य है भई क्योंकि यहाँ से आ गया, अब इसको कर्तरीवाच्य में भी बोल सकता है कि वो बदल देगा। तो कर्तरीवाच्य में हम क्या करेंगे कि यहाँ या तो ने लगा देंगे या फिर इसको हटा देंगे। अब बच्चे ने हँसता है तो ये नहीं बनेगा, तो सीधा बन जाएगा आपका बच्चा हँसता है। ठीक है जी? चलिए बताइए मेरे साथ शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, तो क्या बनेगा इसका? पहला पहले तो ये बताओ कि ये वाच्य कौन-सा है? तो देखिएगा बहुत आसान है, ये ने आ गया तो कर्तरीवाच्य है। तो अब कर्तरीवाच्य को क्या बनवाया? ताजमहल। तो इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल बनवाया, क्योंकि यहाँ बनवाया आ की मात्रा है, भूतकाल हो गया, तो भूतकाल में गया शब्द हो जाएगा। ठीक है? तो ये है आपका वाच्य। तो वाच्य एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि एक वाक्य दे देगा आपको और ये ढूँढने के लिए कि ये कर्तरीवाच्य का उदाहरण है, कर्म का है या भाव का है, तो उसकी पहचान मैंने आपको बता दी है कि कर्तरीवाच्य में ने या कर्ता खाली रहेगा। कर्मवाच्य में क्या या किसको लगा करके आप देख लो, उसमें के द्वारा भी लिखा मिलेगा या फिर कर्ता गौण होकर के उसमें जो कर्म है वो निर्जीव हो सकता है। और भाववाच्य में ज़्यादातर से जुड़ता है, नहीं का भी कई बार प्रयोग होता है क्योंकि हम जो काम करने में समर्थ नहीं होते, जैसे मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ऐसे इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? भाववाच्य के होते हैं। आशा है और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली नए विषय के साथ। धन्यवाद।